आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जब मार्की प्लेयर्स की लिस्ट खत्म हुई थी ना, तब दो ऐसे प्लेयर थे जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने साइन किया था। एक थे केएल राहुल और एक थे मिचेल स्टार्क। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चलो ऋषभ पंत को रिलीज करने के बाद उनकी एक बहुत एबल रिप्लेसमेंट यहां पर डीसी ने ले ली है और मिचेल स्टार्क के रूप में एक अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस ओवरसीज बॉलर उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऑक्शन आगे बढ़ा, दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ अच्छी बाइज की, कुछ बहुत अच्छी बाइज की, लेकिन जब आप ओवरऑल पैकेज उनकी टीम का उठा करके देखोगे तब आपको लगेगा कि यार इस टीम में कुछ मतलब ऐसी कमी है जो कि टीम को उतना खतरनाक नहीं बना रही जितना आप इनके इंडिविजुअल नाम पढ़कर इस टीम को समझ रहे हो। तो उसी बारे में यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11 सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले डीसी की स्क्वाड चलो देख लेते हैं। बल्लेबाजों को देख लो। फ्रेजर मैकगर्क पर आरटीएम मारा, हैरी ब्रुक को वापस लेकर के आए, पिछले साल ऑब्वियसली वो नहीं खेल पाए थे। ट्रिस्टन स्टब्स तो रिटेन थे ही। फाफ डू प्लेसी की एक बाय से मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हूं और उससे भी ज्यादा सरप्राइज हूं मैं करुण नायर की बाय से, बट चलो ठीक है, आपने ले लिया, पहले आपकी टीम का हिस्सा थे करुण नायर। उसके बाद केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, डोनोवन फरेरा, आपके पास 3 विकेट कीपर बल्लेबाजों के ऑप्शन है। केएल राहुल के टी20 गेम पर लंबे टाइम से सवाल है, ये कोई नई बात तो है नहीं, बट ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर मतलब एक विकेट कीपर बल्लेबाज इंडियन सुपरस्टार केएल राहुल आपको मिल गया 14 करोड़ में। आई थिंक दैट्स अ फेयर डील दैट डीसी फैंस विल एक्सेप्ट। उसके बाद ऑलराउंडर्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। अक्षर पटेल बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, उनका डीसी यूज नहीं करती। आशुतोष शर्मा इस टीम ने लिया है, समीर रिजवी है, दर्शन नालकंडे, विपराज निगम, अजय मंडल, माधव तिवारी। अब माधव तिवारी हो गए और उसके साथ साथ यहां पर दर्शन नालकंडे हो गए। क्या इनको खिलाएगी? देखो दर्शन नालकंडे तो गुजरात टाइटन से खेल चुके हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आपको कोई भी ओवरसीज ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई भी अच्छा ओवरसीज ऑलराउंडर मतलब लिया ही नहीं है इस टीम ने। तो राजस्थान रॉयल्स की जैसी अप्रोच है, बल्लेबाज अपना काम करो, गेंदबाज अपना काम करो, ये इंपैक्ट प्लेयर के रूल के आने के बाद से ये जो थिंकिंग डेवलप हुई है, मैं इसका कभी भी सपोर्टर रहा नहीं हूं। और जो टीम्स अच्छा कर रही हैं आईपीएल में, आप देखोगे कि उनके पास अच्छे ऑलराउंड ऑप्शंस हमेशा मौजूद रहते हैं। बॉलर्स की तरफ चलो तो मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी नटराजन, मोहित शर्मा, ये 4 अब बड़े बॉलर इन्होंने लिए हैं। मुकेश ऑब्वियसली पहले से इनकी टीम का हिस्सा थे। उसके अलावा दुष्मंथा चमीरा एक बैकअप लिया है, मतलब इंजरी प्रोन बैकअप लिया है। और कुलदीप यादव इस टीम के पास एक फ्रंट लाइन स्पिनर है। तो स्पिनर्स के तो इस टीम के पास मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव मोस्ट लाइकली इंजर्ड देखो होते नहीं है और दिल्ली के फैंस यही चाहेंगे कि वो इंजर्ड ना हो और वो अपना काम अपनी तरीके से कर देते हैं, सो वहां पर इशू नहीं है। और अगर देखो इस टीम की स्ट्रेंथ आपको मैं पहले बता दूं तो गुड पेस हिटर, अगर आप पेस हिटर निकाल करके देखोगे, खास करके जिस तरीके से दिल्ली का विकेट चेंज हुआ है एंड ओवरऑल जिस तरीके की कंडीशन हमने पिछले साल आईपीएल में देखी थी मेरा भाई, अगर वैसी कंडीशन रहेंगी तो आप ऊपर से एक्सपेक्ट करो जेक फ्रेजर मैकगर्क की पेस हिटिंग। उसके बाद हैरी ब्रुक आपको मिडिल ऑर्डर में पेस हिटिंग करके देगा। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स तो इस टीम का सबसे बढ़िया टी20 बल्लेबाज है, उसकी तो तुम बात ही छोड़ दो। और आशुतोष शर्मा अगर अच्छा करता है तो आपके ऑल बेसिस कवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास फाफ डू प्लेसी का थोड़ा सा एज फैक्टर आप जरूर कंसीडर करोगे, बट वो भी अच्छा खेल सकते हैं। उसके अलावा केएल राहुल कैसी बल्लेबाजी करते हैं, अपने ओवरसीज जो बल्लेबाज हैं उनकी टीम में मैकगर्क, ब्रुक और ट्रिस्टन स्टब्स, उनका कितना साथ देते हैं। मतलब जिस तरीके से स्कोर बन रहे हैं, तो अगर आप डायनामिक एंकरिंग करोगे, ये नहीं कि पूरी इनिंग आपने 130 पर निकाल दी, अगर आप 120 से स्टार्ट करते हो फिर 140 और 150 पर उसको फिनिश करते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना ये जो बाकी के प्लेयर हैं ये आपको सिर्फ पार स्कोर लेकर के जा पाएंगे। पार स्कोर कितना है? मे बी 200, मे बी 220, 250 तक अगर आपको पहुंचना है, 240 पहुंचना है, 180 से निकलना है, वो 180 वाला टाइम अब खत्म हो गया भाई। तो केएल राहुल का अच्छा करना इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड स्ट्रेंथ इस टीम की है डेथ बॉलिंग। अगर सारे बॉलर्स एक साथ क्लिक कर जाते हैं तो मोहित शर्मा, टी नटराजन, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार सब डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं। सब अलग तरीके की गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। थोड़े से यॉर्कर प्रोन हैं आपके टी नटराजन और आपके मुकेश कुमार के साथ मिचेल स्टार्क, लेकिन मुकेश कुमार राइट हैंडर है, टी नटराजन और मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड बॉलर है। और उसके बाद स्लोअर और कटर मारने की अगर जिम्मेदारी देनी है तो मोहित शर्मा उसके लिए बेस्ट हैं। तो ये
दो स्ट्रेंथ इस टीम की बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ वीकनेस भी टीम के साथ है। यहां पर देखो, सबसे पहली वीकनेस इनकी है लैक ऑफ पेस ऑलराउंडर। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप नालकंडे वगैरह पर भरोसा जता रहे हो तो अलग बात है, जिनका आईपीएल का बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप हैरी ब्रुक की जगह पर एक अच्छा पेस ऑलराउंडर डाल दो, somebody like मार्कस स्टोइनिस एंड मे बी इवन somebody like अजमतुल्ला उमर जाए, तो वो थोड़ा सा मतलब बेटर होगा, इस टीम के कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो पिछले सालों तक दिक्कत थी वो अभी भी यही दिक्कत है कि जो आपकी बल्लेबाजी है देखने में जरूर तगड़ी लग रही है, बट उसके साथ साथ वो खत्म नंबर 6 नंबर 7 पर हो रही है। यही समस्या सालों से दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और इस बार भी यही होने वाला है। और उसके बाद सेकंड इनकी जो एक वीकनेस हो सकती है एज ऑफ बॉलर्स। और जब आप एज की बात करते हो तो उसके साथ साथ आपको इंजरी की भी बात करनी होगी। मिचेल स्टार्क का क्या सीन रहेगा, टी नटराजन अपनी मिड 30s में जा रहे हैं, उनका क्या सीन रहेगा, मोहित शर्मा आई थिंक अपने लेट 30s में अब जा रहे हैं, वो कितने फिट रहेंगे, कितना खेलेंगे, खास करके जिस तरीके की कंडीशंस अब हो गई हैं उनका क्या सीन रहेगा। उसके अलावा मुकेश कुमार भी आई थिंक 30-31, सो कोई बहुत यंग डायनामिक पेसर आपके पास नहीं है। आई वॉज रियली सरप्राइज जब आपने रसीक सलाम को जाने दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि आप उनको दोबारा अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करोगे। तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सारे बॉलर्स थ्रू आउट दी आईपीएल पूरी तरीके से फिट रहेंगे और डिलीवर करते रहेंगे। और मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट कौन है, बैकअप कौन है, दुष्मंथा चमीरा। पिछले साल केकेआर ने भी यही किया था, तो उसको थोड़ा सा रिप्लिकेट करने की यहां पर कोशिश की गई है। बट भाई वो खुद इतना इंजरी प्रोन है, मुझे तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा इंजरी प्रोन खिलाड़ी वही लगता है, तो वो आपको वहां पर एक छोटी मोटी गड़बड़ हो गई मेरे हिसाब से। उसके बाद फॉर्म इन क्वेश्चन, देखो ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस बल्लेबाजी की बहुत तगड़ी लग रही है, बट केएल राहुल के टी20 गेम पे पूरी तरीके से सवाल है। जेक फ्रेजर मैकगर्क ने लास्ट आईपीएल अच्छा किया था, बट जो सेकंड सीजन होता है हर यंगस्टर के लिए चैलेंजिंग होता है, आईपीएल इतिहास हमें ये बताता है। और जो आईपीएल के बाद उनका इंटरनेशनल करियर रहा है, भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एट प्रेजेंट तो मुझे नहीं दे रहा। आईपीएल आते आते कुछ चेंज हो जाए दैट इज डिफरेंट, बट एट प्रेजेंट तो नहीं दे रहा। उसके बाद हैरी ब्रुक की एक अच्छी इनिंग आई है आईपीएल में, एज एन ओपनर आई थी जब वो एसआरएच में थे, उसके बाद पिछले साल वो आए नहीं, और एज ए मिडिल ऑर्डर और स्पिन के सामने तो आपको वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। तो ट्रिस्टन स्टब्स पर बहुत ज्यादा ये टीम डिपेंड कर रही है। एंड आई जस्ट होप कि अक्षर पटेल का भाई ये अच्छा इस्तेमाल कर लें, उनको ये नंबर 5 पर अगर डाल देते हैं एज ए लेफ्ट हैंडर। हमने देखा वर्ल्ड टी20 में उन्होंने फाइनल में कितनी बढ़िया इनिंग खेली विराट कोहली के साथ मिलकर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच फॉर मी। और उनकी बल्लेबाजी जितनी इंप्रूव हुई है, आई जस्ट होप कि दिल्ली कैपिटल्स भाई उसका सही इस्तेमाल कर ले बल्लेबाजी में। तुम उसका करियर मत खाओ यार, उसको रिटेन कर करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो फिर आशुतोष शर्मा पे यहां पर बैटिंग खत्म हो जाती है, सेकंड सीजन उनका भी है, क्या उनके लिए भी टीम प्लान बना करके आएंगी, एनालिस्ट बैठेंगे, सब कुछ बैठेंगे। सो आपके जो टॉप जो 7 बल्लेबाज हैं अक्षर पटेल को मिला करके, उसमें से 4-5 खिलाड़ियों के टी20 गेम पर और आईपीएल फॉर्म पर बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। सो अगर वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, नहीं होती तो फिर आप फाफ डुप्लेसी डालोगे, डोनोवन फरेरा डालोगे। अब डुप्लेसी पर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होगा, लेकिन वो तो ओपनर है, अगर ब्रुक को रिप्लेस करना पड़ेगा तो क्या फरेरा से करोगे, कि उसके बाद डुप्लेसी को मिडिल ऑर्डर में डालोगे या केएल को मिडिल ऑर्डर में डालोगे, डुप्लेसी और मैकगर्क के साथ ओपनिंग कराओगे। सो आई थिंक वहां पर भी टीम के साथ थोड़ा बहुत यहां पर इशू हो गया है। सो यहां पर अगर देखो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 जल्दी से बनाए तो देखो जेक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल तो यहां पर ओपन कर रहे हैं ऑब्वियसली। उसके बाद नंबर 3 पर अभिषेक पोरेल एज अ लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर, देन हैरी ब्रुक एट 4, अक्षर पटेल एट 5 मैं यहां पर उनको रख रहा हूं, ट्रिस्टन स्टब्स एट 6। ऑब्वियसली अगर बॉल कम रह गई है, मतलब लास्ट के 5 ओवर रह गए हैं, तो आप ट्रिस्टन स्टब्स का प्रमोशन भी कर सकते हो, बल्कि 6 ओवर पहले भी कर सकते हो। आशुतोष शर्मा एट 7, देन कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी नटराजन, ये आपकी प्लेइंग 11 होगी। उसके बाद अगर आपकी बल्लेबाजी ठीक से निपट गई तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर मोहित को लेकर के आओगे। अगर आपको किसी मैच में लगे भैया कोलैप्स हो गया है, एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज की जरूरत है, तो आप समीर रिजवी को भी डाल सकते हो। सो अगर आप नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग करने को देखोगे, जो कि आपको करनी चाहिए जिस हिसाब से रन बन रहे हैं आईपीएल में, तो आपने रिजवी को भी यहां पर बीच में डालना है। रिजवी को बीच में डालने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ 3 फास्टर बचेंगे और टोटल 5 बॉलर बचेंगे आपके पास। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर ब्रुक की जगह पर कोई एक आपने ढंग का पेस ऑलराउंडर ले लिया होता ना, आपकी टीम कंप्लीटली डिफरेंट यहां पर दिखाई दे रही होती। बट दैट इज द वे दिल्ली कैपिटल्स हैव वेंट, दैट इज द वे दे विल नाउ नीड टू प्ले इन दी
IPL, so they need big contributions from their batting and they need their fast bowlers to put their hand up every time. और इसीलिए मैंने इसको 10 में से 6.5 नंबर यहां पर मैं दिल्ली कैपिटल्स को दे रहा हूं. गुड सॉलिड सुपरस्टार स्टडेड टीम बट लैक्स डेप्थ इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, ऐसा मेरा मानना है. सो लेट्स होप कि दिल्ली कैपिटल्स कम से कम इस साल तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करे. केएल राहुल अगर अपना फॉर्म बेहतर करके आते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, उससे इस टीम का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. सो आईपीएल 2025 को लेकर के ये था दिल्ली कैपिटल्स का हमारा रिव्यू. आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ. चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो. स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.